हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है विद्या क्वेश्चन बैंक। विद्या क्वेश्चन बैंक का 2025 का। देखिए इसका पढ़ेंगे हम मॉडल पेपर, और ये अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर है। 70 नंबर का आपको पेपर मिलेगा, 30 नंबर के आपको प्रैक्टिकल के होंगे। देखिए अगर बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको 100 नंबर में से 100 नंबर लेकर आने हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर को सोल्व करिए। देखिए 95 प्लस अंक आपके पक्के हो जाएंगे। देखिए समझिए क्या क्या क्वेश्चन आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, वो समझते हैं। देखिए शुरू में मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके 20 नंबर के। खंड नंबर काम है, ये आपका फिजिक्स का पैटर्न है। और खंड नंबर खाम है, ये केमिस्ट्री का है। ओके, और फिर आ जाएगा बायोलॉजी का। तो समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और देखिए आप इनको हमारे सीट के अंदर कैसे गोले काले करेंगे वो हम लास्ट में समझेंगे वीडियो के। समझिए देखिए पहला क्वेश्चन ये है, यह है कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर हो तब अपवर्तित किरण विचलित होती है। तो याद रखें स्नेल का नियम। एक फॉर्मूला आपको बताया था स्नेल का नियम। क्या बताया था कि n बराबर होता है, क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। क्या होता है, साइन आर। तो स्नेल का नियम था ये फॉर्मूला। तो देखिए कहाँ पे है इसका, साइन आई अपॉन साइन आर डी वाले ऑप्शन में है। तो जहाँ पे आपतन कोण आई हो और क्या हो, परावर्तन कोण आर हो, तो परावर्तन कोण क्या है, आर है। तो वहां पर स्नेल का नियम लगता है। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। साइन आई अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर इसका क्या है, करेक्ट वाला ऑप्शन है। दूसरा पढ़ें, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध में क्या फर्क पड़ता है। देखिए ताप बढ़ाने पर क्या होता है, किसी चालक का जो वैद्युत प्रतिरोध है वो क्या होता है, वो भी बढ़ जाता है। याद रखें बढ़ जाता है, याद रखें बढ़ता है वो भी। अगला क्वेश्चन क्या, वो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। तो प्रिज्म द्वारा जो सबसे ज्यादा विचलन होता है वो कौन से कलर का होता है। तो याद रखें बैगनी कलर का। सबसे कम होता है रेड कलर का, तो बैगनी कलर का सबसे ज्यादा विचलन होता है। चौथा क्वेश्चन है, एक अपतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। तो देखिए फोकस दूरी एफ बराबर होता है r/2। क्या होता है, r/2 फॉर्मूला होता है। यहाँ पर r का मान क्या है, इसमें r का मान है वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। कितना दे रखा इसमें, 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है इसमें, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो r का मान लगाते हैं 20, बटे में कौन है 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, ये क्या है, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में सारी चीजें किसकी होती है, माइनस की। ये माइनस का होगा आपका, क्या होगा, r क्या होगा, माइनस का होगा। इसको कट करेंगे तो आएगा -10, -10। तो सही वाला ऑप्शन देख लें, सही वाला ऑप्शन क्या है, बी वाला है। तो -10 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़ें, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखें 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। तो सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। अगला पढ़ें, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई के 3 गुना करने पर उसका विद्युत प्रतिरोध भी कितने गुना हो जाएगा। देखिए कोई चालक तार है, मान लो ये चालक तार है, इस तार की हमने 3 गुना लंबाई बढ़ा दी। इस तरीके से 3 गुना लंबाई बढ़ा दी तो 3 गुना ही प्रतिरोध इसका बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए तो 3 गुना इसका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, वो देखिए कि स्वस्थ आंख के लिए दूरस्थ बिंदु कितना होता है। तो स्वस्थ आंख के लिए दूरस्थ बिंदु होता है आपका अनंत पर। मतलब जिसकी आंख ठीक है, स्वस्थ है, वो अनंत तक देख सकता है। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला पढ़ें, Fe2O3 + 2Al से बना है Al2O3 और 2Fe। तो यहाँ पे क्या हुआ है, Fe विस्थापित हो गया है। यहाँ से Fe विस्थापित हो गया है, तो विस्थापन अभिक्रिया देख लें। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका डी वाला हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ये अगला पढ़ें, नंबर क्वेश्चन क्या है, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान कितना होगा। तो देखिए अगर लाल लिटमस को नीला कर दिया है तो इसका pH मान 7 से ज़्यादा होगा। तो 7 से ज़्यादा वाला ऑप्शन कोई नहीं है, तो आप इसका 10 बना दें या फिर इसका 10 बना दें, मर्जी है। तो इसकी छपाई में गड़बड़ है, तो इसका पहला वाला ऑप्शन लगा सकते हैं, इसको 10 बना के। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि निम्न में प्रबल क्षार कौन सा है। सबसे ज़्यादा प्रबल क्षार मतलब पावरफुल क्षार कौन सा है, तो वह है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। याद रखें KOH। 11वां क्वेश्चन पढ़ें, सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या होता है, SO4। और यहाँ पर बोला गया हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो हाइड्रोजन कितने, 2। तो कितने हैं, 2। तो करेक्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला, 2। अगला पढ़ें, क्या है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित क्या करती है, कर देती है। नहीं करती है, इसमें बोला करती है। तो करती है तो कॉपर है। तो याद रखें कॉपर कर देती है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है। तो याद रखें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसका दूसरा वाला करेक्ट है, NaHSO4। याद रखें NaHSO4। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। देखिए फिरोमोन, जिबरेलिन,
हिपेरिन, इंसुलिन। देखिए इंसुलिन मनुष्य में होता है, हिपेरिन भी मनुष्य में होता है। देखिए इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाती है, हिपेरिन ये खून के अंदर होता है, और फिरोमोन ये भी मनुष्य वाला हार्मोन है। तो करेक्ट वाला हो जाएगा पादप हार्मोन, मतलब पेड़ पौधों वाला हार्मोन, इसका बी वाला करेक्ट है। तो इसका हो जाएगा जिब्रेलिन। क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन। 15 क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होता है? तो एक लिंगी की बात की गई है तो वो होता पपीता। क्या होता है फ्रेंड्स? पपीता। तो किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होता है? तो याद रखें पपीते में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है फ्रेंड्स? 2 होती है। पराग नली में जो नर युग्मक होते हैं उसकी संख्या होती है 2। अगला क्वेश्चन है क्या है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्मणक दंतों की संख्या कितनी होती है? तो चर्मणक जो दंत हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। याद रखें कितने होते हैं? 6। अगला क्वेश्चन है कि मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो याद रखें 31, 31 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। 19वां क्या है कि पराग कोश में देखिए पराग कोश में क्या होता है? तो याद रखें पराग कोश में क्या क्या होता है? तो उसमें होता है केवल अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 20 है F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। तो याद रखें एक संकर क्रॉस में, पहला वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ये 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इसी तरीके से, तो ये 20 नंबर आपके ऑटोमेटिक पक्के हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण की बात की गई है, कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। तो देखिए इसमें f का मान दे रखा है कितना कितना दे रखा है फ्रेंड्स? 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे? 15 सेंटीमीटर लगाएंगे। अगर पढ़ें उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में f होता है प्लस का। याद रखें क्या होता है? प्लस का। और कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, जहाँ पर कहते हैं दूरी मतलब वस्तु की दूरी, वो होता है आपका u। और u हमेशा क्या रखेंगे? माइनस का रखेंगे। क्या रखेंगे? माइनस का। तो याद रखें u हमेशा माइनस का रखा जाता है। हमें b का मान चाहिए। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u। प्लस क्यों लगाया बीच में? क्योंकि दर्पण है। अगर दर्पण है तो हम क्या लगाएंगे? प्लस। अगर लेंस है तो हम लगाएंगे माइनस। अगर सोल्व करते हैं इसी तरीके से हो जाएगा। देखिए 1/f ऐसे लिखें, तो यहाँ पर f का मान कितना दे रखा? 15 दे रखा। कितना दे रखा? 15। तो इस f की जगह आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 1/b का मान चाहिए, इधर कौन है? u, और u का मान कौन है? माइनस के 10। क्या है? माइनस के 10। फिर माइनस का इधर खींच के प्लस हो जाएगा। तो 1/15, ये देखिए माइनस का इधर खींच के हो जाएगा प्लस का 1/10। इधर कौन हो जाएगा? 1/b। इसको सोल्व कर दें, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? एलसीएम आ जाएगा आपका 30। 15 दूनी 30, 15 से 30 काटेंगे, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। इधर कौन है? 1/b। ऊपर कितना आ गया आपका? 5, नीचे आ जाएगा 30। 30 आ गया। ऊपर क्या है? इधर का होना 1/b। 5 का 5, 5 6 30। तो देखिए ऊपर एक जैसी संख्या होती है तो सामने वाला आंसर। तो b बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल का। ओके चलिए अगर पढ़ें ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? R बराबर B/I। R बराबर B/I। इसमें ये था विभवांतर तथा धारा के अनुपात को, बेटे का निशान होता है अनुपात, तो विभवांतर तथा धारा के अनुपात को ओम का नियम कहते हैं। ओके तो बस कंडीशन ये है कि इसकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला है 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में ऊष्मा कितनी उत्पन्न होगी? तो ऊष्मा होती है H। और H बराबर होता है, ये क्या है आपका B का मान है और ये Q का मान है। H बराबर हो जाएगा BQ। क्या हो जाएगा? BQ। तो H का मान चाहिए, B का मान कितना है? 50, 50 रख दें, और इधर कौन है? 96,000। कितना है? 96,000। 96,000 है, तो इससे इसकी गुणा कर दें, आंसर आ जाएगा। इससे इसकी गुणा करके क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सोल्व हो जाएगा H बराबर BQ से। अगला क्वेश्चन पढ़े उत्तल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/u प्लस के 1/b का निर्मल कीजिए। ओके ये क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना, काफ़ी आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसकी अलग से हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना, फिर समांतर में जोड़ना है, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ये आती है केमिस्ट्री कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो संतुलित का मतलब यह है कि सारे मान बराबर करने पड़ेंगे आपको। तो कौन कौन से मान इसमें बराबर करने हैं वो देखिए। यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं? 1 है। यहाँ पर कार्बन कितने? 6। कितने हैं? 6। तो यहाँ पर आप 6 से गुणा कर दें, इस तरीके से पूरी हो जाएगी। अब आगे सोल्व करें। देखिए H कितने यहाँ पे? 12। H कितने? ये 12 हैं, और 12 ये हैं, और 2 14 हो गए। कितने हो गए? 14। तो
यहाँ पर आप 6 से गुणा कर दें, 6 से गुणा कर दें, 6 दूनी 12H, 12 24H, तो यहाँ से 12 से गुणा कर दें तो 12 दूनी 24, यहाँ पर 12 से गुणा हो जाएगी तो 12 दूनी 24H हो जाएंगे। इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। सारी रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट करनी पड़ेंगी आपको। अगर ये आपसे कंप्लीट नहीं होती हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसकी वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी बार मालूम करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर भ्रंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बता दो, इसका सूत्र बता दो। ये काफ़ी बार मालूम करता है भ्रंजक चूर्ण का CaOCl2। ओके, याद रखें इसका फॉर्मूला किस तरीके से बन जाता है, किस उपयोग में आता है ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, तो याद रखें। इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करना, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है ये। ओके, और हमने अलग से IMP क्वेश्चन की क्या बना दी है, एक वीडियो बना दी है। आप सारे IMP क्वेश्चन पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, सारे के सारे IMP क्वेश्चन आपको अलग से बता दिए गए हैं। आगे समझिए। 27वां क्वेश्चन दे रखा है कि अयस्क के सांद्रण से आपको समझते हैं, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, ये भी आपको जरूर देखना है। अगला है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो इसमें से केवल आपको एक तैयार करना, अथवा का मतलब ये वाला कर दें या फिर ये वाला कर दें, एक करना है। अगला है 28वां प्रतिवर्ती क्रिया का महत्व बताइए और सचित्र वर्णन करना है। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, किस तरह से काम करती है, सब आपको पढ़ के जाना है। गर्भ निरोधन की विधियाँ कौन सी है, तो गर्भ निरोधन का मतलब ये है कि जो बच्चों की संख्या को सीमित रखता है, बच्चों की संख्या को कम रखता है, उसको बोलते हैं गर्भ निरोधन की विधियाँ। ओके, जैसे कि आप जानते हैं कुछ गोले का यूज़ करते हैं, कुछ कॉन्डोम का यूज़ करते हैं, वो सब गर्भ निरोधन की क्या है, विधियाँ हैं। अगला है स्वीय परागण के लिए आवश्यक अनुकूल तथा इनके लाभ और हानियाँ बता दो। तो ये लाभ और हानि आपको पढ़नी है स्वीय परागण के लिए, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी। ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ के जाने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, ये काफ़ी बार मालूम करता है। अगला है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पर निबंध लिखिए। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पर निबंध लिखना है। ओके, लैंगिक जनन होता किस प्रकार है, ये पढ़ना है आपको ध्यान से। अगला है मेंडल के आनुवांशिकता का नियम। देखिए ये तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, ये आपको जरूर से जरूर पढ़ के आना, आपको 100% मिलता है एग्जाम में। तो इस तरीके का आपको क्या मिलेगा, पेपर मिलेगा, जैसे इस मॉडल पेपर में आपको दिखा दिया है। तो ये पूरा मॉडल इस तरीके से सोल्व होगा। ओके, और ये सारे मॉडल पेपर का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये हमारा सीट है, हमारा सीट कैसे भरेंगे, जैसे पहले वाले का कौन सा आया है, ये D वाला आया है, तो पहले वाले का D ऑप्शन भर देंगे। आप क्या भरेंगे, पहले वाले का ऑप्शन D भर देंगे। जैसे ये है तो पहले वाले का, ये पहला क्वेश्चन है, पहले वाले का आपका D वाला करेक्ट है। D को इसको ब्लैक से गोल गोल कर दें इस तरीके से, अच्छी तरीके से, तो इस तरीके से भर देंगे। दूसरे का क्या है B वाला, तो दूसरे को B वाले में भर दें, दूसरे का ये B वाला भरा जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी सीट भर जाती है, आप भर सकते हैं। तो ये पूरे मॉडल पेपर, तो ये पूरे मॉडल पेपर का हमने सॉल्यूशन बता दिया, तो आप इसका सॉल्यूशन देख लें ध्यान से, और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेना, और जो इसमें क्वेश्चन आ रखे हैं उनको सॉल्व कर लेना ध्यान से। और मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसका अगला वाला मॉडल पेपर सॉल्व किया गया होगा। ओके फ्रेंड्स।